अर्चना की, ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया और इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर आज अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो है सनातन का विजय पताका जय घोष। जी हां, 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ हो रहा है आज गुजरात के सोमनाथ में। और देखिए, सोमनाथ मंदिर में उस वक्त ये तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी सोमनाथ मंदिर में थी। ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक उन्होंने किया। और इसी बीच हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं। सीधा रुक करते इस वक्त हिंदू धर्मगुरु आचार्य डीपी शास्त्री जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। हम आज की ये खास तस्वीरें दिखा रहे हैं स्वाभिमान पर्व की, जहां पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाथों में डमरू लिया, बजाया और हर हर महादेव की गूंज आज सोमनाथ में इस वक्त सुनाई दे रही है। आप किस तरीके से आज के इस स्वाभिमान पर्व को देखते हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद भी, बधाई भी और महादेव को नमन भी, प्रणाम भी। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सनातन के साथ जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओमकारम मल्लेश्वरम। सोमनाथ में चंद्र सूक्त, सूर्य सूक्त, रुद्र सूक्त के द्वारा जलाभिषेक किया गया। ये पराक्रम के, शक्ति के, धैर्य के, धर्म के, पराकाष्ठा के साथ में प्रधानमंत्री जी ने विश्व गुरु के पटल पे, पथ पे भारत को अग्रणी बनाने के लिए महादेव को नमन कर रहे हैं। आज भारत का उदय देख लीजिए, जीडीपी हम कितने समथिंग इस वर्ष 7 के आसपास हम जा रहे हैं। धर्म के लिए देख लीजिए, शांति का संदेश महादेव के द्वार से मिलता है। जब जब जीवन में हम अशांत हुए हैं, रोग से ग्रसित हुए हैं, समाज से ग्रसित हुए हैं, तो महादेव के शरणागत हुए हैं। जो देवता, जो व्यक्ति महादेव के शरणागत हुआ है, यहाँ तक कि राक्षस भी महादेव के शरणागत हुए हैं। रावण भी शिव के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त किया है। तो हमारे जगत पिता है महादेव। नमः संभवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च। शिव सब है, उनके द्वार पे कोई व्यक्ति जाए उसको सब कुछ प्राप्त होता है। और महादेव उसको अमर तत्व के तरह अमृत, आशीर्वाद, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, रस भर देते हैं उसके जीवन के लिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के लिए, विश्व के लिए शांति के इस महापर्व पे और शांति के लिए याचना किए हैं। और इस ब्रह्मांड में शांति हो। 2026 के दौर आप देख लीजिए, सारा कंट्री एक दूसरे के प्रति कैसे जी रहा है, लड़ने के लिए तैयार है। यहाँ शांति की जरूरत है, जो महादेव प्रदान करेंगे, बाबा सोमनाथ प्रदान करेंगे। चंद्र के जीवन को अमर तत्व देने वाले और चंद्रमा को जीवन में पूर्णिमा प्रदान करने वाले सोमनाथ महादेव हैं। चंद्रमा के जीवन में ससुर के द्वारा श्राप लगने के कारण उसके अमावस्या प्रदान होता है और शिव के आशीर्वाद, वरदान के कारण चंद्रमा को पूर्णिमा प्राप्त होता है। वो सोमनाथ है। तो उस महादेव के शरणागत होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी आज भारत के लिए, सनातन के लिए, हम सब के लिए, राष्ट्र के लिए याचना की है, प्रार्थना की है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। आप ही माता है, पिता है, जगत है, मित्र है, सखा है। आप हमको शांति प्रदान करें, यशवान बनाए, धनवान बनाए, कृतिवान बनाए और राष्ट्र के लिए भी कामना की है। सोमनाथ की एक विशेषता आपको बता देना चाहता हूँ। यह ऐसा ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान दिया गया है। किसी काल परिस्थिति में व्यक्ति कोई भी हो, कहीं का हो, इस विश्व के धरा के पटल के, सोमनाथ को अगर ध्यान कर लेता है तो क्षण भर में महादेव ऐसे कृपा प्रदान कर देते हैं कि उसके जीवन में अमृतत्व भर देते हैं, अमृत भर देते हैं, मानसिक रूपी, जिससे उसको बल प्रदान हो जाता है कार्य करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, निरोगी जीवन के लिए। तो ये महादेव के वहां आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता रहता है। और आज उन्होंने एता मानस महिमातो ज्ञान शबोरस पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य मृतंडवी गुरु सूक्त के मंत्र नमस्ते रुद्रमन्नवा उततो नमः बाहुभ्याम तुते नमः।
रुद्र सूक्त के मंत्रों का उन्होंने अभिषेक किया है, तो कुछ ना जी। कुछ जरूर उसमें रहस्य छुपा है। अब महादेव क्या देते हैं, कितने देते हैं, कब कब किसको देते हैं, ये तो महादेव जाने। अपनी भावना अगर शुद्ध है, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी भावना भगवान शिव के प्रति बराबर लगा हुआ है, क्योंकि उनके कुंडली में चंद्रमा नीच का है, मंगल के साथ है, चंद्र मंगल योग है। तो बराबर प्रधानमंत्री जी तीर्थों में जाकर के, गंगा हो, प्रयाग हो, शिवालय हो, देवालय हो, वहां उसकी निवृत्ति के लिए प्रार्थना करते रहते हैं और प्रणाम करते रहते हैं, अभिषेक जी। करते रहते हैं, उसके बल की प्राप्ति हो। और उसी बल से आज वो बलवान है, क्योंकि पूरे विश्व के पटल पे एक शांति दूत के रूप में आज प्रधानमंत्री देखे जा रहे हैं। चाहे अमेरिका हो, चाहे रसिया हो, चाहे चाइना हो, सब जी। लोग अग्रणी रूप में प्रधानमंत्री के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। ये महादेव की कृपा है मेरा। जी बिल्कुल। एक सवाल मैं आचार्य अरुण कृष्ण जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे लेती हूँ। देखिए, सोमनाथ मंदिर से तस्वीरें आ रही हैं, यहाँ पर भक्तों का हुजूम है। जाहिर तौर पर डमरू बजाकर हर हर महादेव की गूंज जो हम सुन रहे हैं, इससे सनातन की जो खूबसूरती है वो नजर आ रही है। और जब इसमें देश का शीर्ष नेतृत्व सम्मिलित होता है तो जाहिर तौर पर इस खूबसूरती में चार चांद लग जाती है। आचार्य अरुण जी। जी बिल्कुल, बहुत ही पवित्र ये हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग जैसा आचार्य जी ने बताया है। और ये सुंदरता दिखते ही बनती है, इसकी पवित्रता, इसकी इतना वैभवशाली है ये। और आप देखिए कि इसने सोमनाथ मंदिर ने इतिहास में क्या क्या देखा, क्या क्या झेला। इसको गजनवी ने तोड़ा, 1702 में इसे औरंगजेब ने तोड़ा। मंदिर लूटा नहीं, मंदिर की संपत्ति संपदा नहीं लूटी, इसे तोड़ा। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म से नफरत, मूर्ति पूजा से नफरत, मूर्ति हमारे सनातन के प्रतीक मान से नफरत, घृणा के कारण इसे तोड़ा गया। लेकिन 1955 में पुनः इसकी स्थापना पटेल जी ने करी, इसको जीर्णोद्धार किया और राजेंद्र प्रसाद जी को इसको सौंपा। और आज 70 वर्ष बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने इसकी जो भव्यता है, इसकी सौंदर्यीकरण है, इसको केवल बनाया नहीं, इसका केवल ध्वजारोहण नहीं करा, पूरे समस्त आताताइयों को दिखाया कि देखो, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि हर बार गिर के खड़ा हूं मैं, हर बार गिर के खड़ा हूं मैं। ऐ देखो आतंकवादियों, ऐ देखो आताताइयों, तुमसे कितना बड़ा हूं मैं। ये कौन कह रहा है? ये सनातन धर्म कह रहा है कि देखो आताताइयों, तुमसे कितना बड़ा हूं मैं। और मैं एक बात और बोलूंगा, ये सौंदर्यीकरण, ये एकता, ये भव्यता, ये पवित्रता बनी रहे, ये इस मंदिर का इसकी जो वैभव है वो बना रहे, उसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि इस मंदिर को बार बार तोड़ने के लिए शत्रु आए। और हमारे राजा बहुत वीर थे, लेकिन उनकी बुद्धि, उन्होंने कभी भगवान राम का अनुसरण नहीं करा, भगवान राम के सिद्धांतों पे नहीं चले राजा, वो भगवान कृष्ण के सिद्धांतों पे नहीं चले। जैसा मैंने आपको बताया कि वाली को भगवान राम ने मारा, बिना युद्ध करे मारा, उसको लड़ते हुए मारा। और जब वाली ने उनको कहा कि तू छली है, तू छल से तूने मारा, तू कहता तो रावण को मैं उसके गले में रस्सी डाल के ले आता, लेकिन तूने मुझे छल से मारा। तो राम ने क्या कहा, मैंने आपको बताया, राम ने कहा इक्षाकूणामयम भूमि शशय लवन कानना मृग पक्षी मनुष्याणा निग्रह निग्रह शपी। ये सारी भूमि इक्षाकु वंश की है, ये पेड़ पौधे पर्वत इक्षाकु वंश के हैं, ये पक्षी मृग मनुष्य इक्षाकु वंश के हैं। यहाँ के दंड देना, इनको क्षमा करना हमारे हाथ में है। और तू क्या समझाएगा हमें धर्म, जिसने खुद छोटे भाई की बहन रख ली, पत्नी रख ली, उसके साथ बलात्कार किया, बेटी जैसी बहू के साथ। तो मैं ये आज के पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि इसको गजनवी ने तोड़ा, इसको 1702 में औरंगजेब नाम के आतंकवादी ने तोड़ा, बार बार बन रहा है, फिर टूटेगा यदि हमारी ताकत फिर कम हुई। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो राजा रतन सिंह ने नहीं मानी, जो गजनवी, जो पृथ्वीराज चौहान ने नहीं मानी, कि शास्त्र कहते हैं कि क्षमा प्रश्यते लोके न तू पाप हरति क्षमाम, क्षमा प्रश्यते लोके न तू पाप हरति क्षमाम, क्षमंतम ही पापात्मा जीतो अहमति मन्यते। कि क्षमा करना प्रशंसा के योग्य है, प्रशंसनीय शब्द है क्षमा करना, लेकिन पापी को क्षमा नहीं किया जाता। क्योंकि यदि आप पापी को क्षमा करोगे तो पापी सोचेगा कि देखो मैंने इसको भयभीत कर दिया, इसलिए मुझे ये भयभीत होकर क्षमा कर रहा है। तो पापी को केवल उसका दंड है पाप का, उसकी हत्या,
जैसे भगवान राम करते थे, कृष्ण करते थे। यदि भगवान राम और कृष्ण के सिद्धांतों पर चलेंगे तो इसकी पवित्रता, सोमनाथ मंदिर की, राम मंदिर की पवित्रता और पूरे भारत का जो ये सांस्कृतिक चेतना का जागरण हो रहा है, ये चिरस्थायी और चिरकाल तक जीवित रहेगा यदि हम योद्धा तैयार करेंगे जैसे आदि शंकराचार्य ने तैयार किए थे। बहुत सुंदर पवित्र दृश्य है, चारों तरफ भगवामय है, चारों तरफ पीतांबरमय है, मंत्रों के गूंज, जिस तरह से मोदी जी वो ढोल नगाड़े पीट रहे हैं, इस भव्यता देखते बनती है। इच्छा है कि काश मैं वहां पर होता, लेकिन आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से मैं इन दृश्यों को देख पा रहा हूं, मेरा सौभाग्य है। और मैं कहना चाहूंगा कि यदि चाहते हैं कि इस देश की, इस राष्ट्र की मंदिरों की पवित्रता बनी रहे तो याद रखें कि इन मंदिरों को तोड़ने वाले आज भी बैठे हैं और इन मंदिरों को तोड़ने वाले आतंकवादी पहले भी थे और आज भी हैं। ये आपके ऊपर है कि आप भेड़ की तरह जीना चाहते हो या भेड़िए की तरह। ये दुनिया बटी पड़ी है दो हिस्सों में, भेड़ और भेड़िया। यदि आप भेड़ बन के जियोगे तो मंदिर टूटेंगे और आप मारे जाओगे, भेड़िया बन के जियोगे तो राज करोगे भारत में नहीं अपितु समूचे विश्व पे। और कैसे राज करते हैं हम राज करते हैं विचारधाराओं से, पवित्रता से, समस्त विश्व को परिवार मान के राज करते हैं, तलवारों के बल पे राज नहीं करते। यही सनातन धर्म है। बिल्कुल। और देखिए, एक तस्वीर हमने इसी मंच से देखी जब प्रधानमंत्री मोदी को पवित्र त्रिशूल भेंट की गई। डीपी शास्त्री जी, आप इस तस्वीर को कैसे देखते हैं? मैं चाहूंगी कि एक बार वो तस्वीर दिखाई जाए जिसमें मंच पर प्रधानमंत्री मोदी को त्रिशूल दिया गया है। डीपी शास्त्री जी, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? देखिए, ये त्रिशूल भगवान शिव की जो है आशीर्वाद रूप में प्रदान किया गया है, दिया गया है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, 3 ताप का निवारण त्रिशूल करता है। तो संसार में जो 3 ताप है उसका निवारण देश का महादेव करे, इसीलिए आशीर्वाद में दिया गया है। और नृत्यावसाने न नटराज राजौ ननाद ढक्कम नव पंचवारम, एक श्लोक इसमें जो मैं बता रहा हूं, ये शिव के डमरू भी वो बजाए हैं। डमरू से 14 प्रकार के सूत्र निकला है, जो 14 सूत्र में संस्कृत, वेद इत्यादि के जो मंत्र इत्यादि जुड़े हैं और योग भी जुड़ा है, जिसको ऋषि पाणिनि ने लिखा और योग को पतंजलि ने लिखा। ये 2 ऋषि उस डमरू के ध्वनि को, स्वर को सुने थे, तो भी प्रधानमंत्री जी बजाए हैं डमरू को। तो एक सांकेतिक स्वरूप जो है, एक शांति का प्रतीक है डमरू, आनंददायक प्रतीक है। ये जो इनको 2 चीज मिला गया है कि आप सदैव राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए, सनातन के लिए आप इसके रक्षक बने, इसके मार्ग को प्रशस्त करें और शांतमय वातावरण पूरे विश्व का बने। आशीर्वाद दिए हैं ब्राह्मण लोग, संत लोग, जो पुरोहित लोग हैं, जो समाज है हमारे मंदिर का, शिवालय देवालय का। अर्चक जो व्यक्ति है दास के रूप में भगवान की आराधना करता है, आज उन्होंने अर्चना किया है। अर्चक रूप बन करके उस मंदिर के जो प्राचीनतम है, जो अनादिकाल का है, जो स्वयंभू महादेव है, जो पूरे विश्व में विष को पान करके एक शांति का संदेश देते हैं। अमृत जब मिलेगा जब कोई विष पी लेगा, अगर विष नहीं पिया जाएगा तो अमृत कहाँ पान करने वाला बचेगा। तो विष यानी दोष को निवारण करने के लिए जो क्षमता है महादेव में है। तो आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को, माननीय मोदी जी को दिया गया है कि आप सनातन के धर्म ध्वज, सनातन के जो पुत्र बन के आप संसार में, विश्व के पटल पे आज सूर्य की एकांति, चंद्रमा के मार्ग, ऋषि परंपरा, वेद मंत्र जगह जगह जो पहुंचाए हैं, जो पूरा विश्व सनातन में हो रहा है, सनातन में लोग प्रवेश कर रहे हैं, सनातन के साथ जीवन जीना चाहते हैं, किसी समुदाय के लोग हैं, वो सब महादेव की कृपा है। और माँ भगवती पार्वती की तपोस्थली भी सोमनाथ के भूमि रहा है, क्योंकि चंद्रमा के जीवन दान के लिए सती भी साधना की है, पार्वती भी साधना की है। तो जो पार करे नैया वो पार्वती मैया, आज जो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है। तो सबकी नैया भगवती पार्वती पार करती हैं। तो आशीर्वाद उनको दिया गया माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आप इस देश के जो भागडोर है, हमारे राजतंत्र के सर्वोपरि स्थान प्रधानमंत्री पद पे है। तो आज सनातन के साथ देखिए बांग्लादेश में बड़ा अत्याचार हो रहा है और हम लोग बड़ी सब दुखी हैं। उस मार्ग को आप प्रशस्त करिए, पापी को भी दंड देना चाहिए।
राजा का धर्म बनता है। ये त्रिशूल आज आपको दिया इसलिए गया कि इस त्रिशूल के द्वारा एक मार्ग प्रशस्त कर दीजिए, जो सनातन के, हिंदू के, हमारे पर्व के, त्योहार के, मकर संक्रांति के, इतना बड़ा पर्व हमारा है, वहां से हमको धमकी मिल रहा है कि हम बनाने नहीं देंगे, करने ही नहीं देंगे। ये त्रिशूल का एक बार आप प्रयोग कर दीजिए आशीर्वाद रूप में कि भाई सनातन सदैव है, अजर है, अविनाशी है, अनंत है, अमल है। इस मार्ग को संसार में कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए त्रिशूल हम दिए हैं, हमारे पंडित जी दिए, हमारे भाई बंधु दिए, हमारे गुरुदेव दिए, आशीर्वाद के रूप में दिए हैं। और डमरू भी बजे और डमरू से मंगल गीत की ध्वनि हो। नहीं तो कभी कभी डमरू बजता है ना, तो भगवान शिव का तांडव होता है। तो आज विश्व की स्थिति देखिए, कुछ तांडव मार्ग पे चल रहा है। और मेरे को 2026 लग रहा है कि पश्चिम और पूर्व में तांडव होना ही है। तो इसीलिए आपका त्रिशूल आपको रक्षक बने, आपका जो त्रिशूल है आपके देश के रक्षक बने, आपके प्रहरी के रूप में आपके लिए काम करे। और आप जो नीति बनाए, हमारे भारत की जो नीति है, चाहे धर्म की नीति है, व्यापार नीति है, जीडीपी है, जो कुछ भी टैक्स है, जिससे जो कुछ संसार हमारा चल रहा है, भारत चल रहा है, हमारा नव निर्माण हो रहा है, उसमें महादेव कृपा प्रदान करें। क्योंकि हर पिता अपने पुत्र का भाग्य बनाता है। तो हर प्रधानमंत्री देश को मोदी जी जैसे हर काल में अगर मिल गया होता, चाहे हमारे मंदिरों के समय मिल गया होता, तो हमारा मंदिर नहीं टूटा होता। आज मंदिर का नवनिर्माण हो रहा है। त्रिशूल हम इसलिए दिए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मथुरा के भी नवनिर्माण करा दें, और कृष्ण जन्मभूमि की जो हमारे दिनेश भैया फलहारी जी लगे हुए हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वहां भी नीति धर्म के साथ और कोर्ट के आदेश के साथ ही नव निर्माण कर दिया जाए। बिल्कुल, इस सनातन ठीक है। मैं आचार्य अरुण जी से भी एक सवाल लेती हूँ। जी, मैं वापस लौटूंगी आपके पास, डीपी शास्त्री जी। आचार्य अरुण जी, देखिए, आज ये जो स्वाभिमान पर्व है, इसको हम सनातन का जयघोष भी कह रहे हैं, पुनर्जागरण भी कह रहे हैं, हिंदू जागरण भी कह रहे हैं। अभी आपको क्या लगता है कि इस जागरण को आगे कितना और चलाना चाहिए? कितनी जरूरत है कि और ज्यादा हमारे देश में इस तरीके से संस्कृति का पुनर्जागरण हो? कितनी आवश्यकता है? देखिए, हमें ये समझने की आवश्यकता है कि उन्नति दो प्रकार की होती है, एक लौकिक और अलौकिक। लौकिक उन्नति क्षणभंगुर होती है। आप लौकिक उन्नति को चिरस्थायी काल तक चला नहीं सकते। इसीलिए मैंने कहा कि मंदिर की जो भौतिक तरीके से मंदिर बना हुआ है ईंट पत्थरों से, ये इसका लौकिक उन्नति हो सकती है। अगर इस मंदिर को आप चाहते चिरस्थायी काल तक जीवित रहे, इसी तरह खड़ा रहे, तो हमें अपने देश की अलौकिक उन्नति करनी पड़ेगी। और अलौकिक उन्नति है सनातन धर्म की चेतना का जागरण। और उसके लिए मैंने जैसे बोला, जब तक हमारे धर्म में फैले विकारों पर हम नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक ये लौकिक उन्नति जो अभी आपको दिख रहा है मंदिर के रूप में, ये लौकिक उन्नति है। हाँ, बिना राष्ट्रीय चेतना, बिना सांस्कृतिक चेतना के, बिना हिंदुओं के सशक्तिकरण के संभव नहीं था। क्योंकि 1955 में पटेल महाराज जी ने इसको मंदिर का दोबारा पुनर्निर्माण किया। औरंगजेब नाम के आतंकवादी के तोड़ने के बाद तब भी कोई इस मंदिर के साथ नहीं खड़ा था। यहां तक कि कई नेताओं को इसी देश के नेताओं ने, तथाकथित एक्सीडेंटल हिंदू जो अपने आप को कहते थे, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को और लोगों को मना किया कि उस मंदिर नहीं जाइए। लेकिन पटेल जी ने उस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। इसी तरह 70 वर्ष बाद मोदी जी जो कर रहे हैं, ये मोदी जी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी केवल निमित्त मात्र है। यदि कोई कर रहा है तो ये हो रहा है केवल और केवल सनातन हिंदू जागरण के कारण। सनातन धर्म में लोगों की जो जागृति बढ़ रही है, लोग कैसे एकजुट हो रहे हैं, आज कैसे जगह जगह आपको सनातन धर्म के शत्रुओं के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं, सनातन धर्म की बातें हो रही हैं। जैसे मैंने कहा, इस बार जो क्रिश्चियन नववर्ष आया, कैलेंडर नववर्ष, उस नववर्ष पे जितनी भीड़ आज पूजा स्थलों पे थी, धार्मिक स्थलों पे थी, उतनी भीड़ आज से पहले कभी नहीं हुई। इसी को सनातन की जागृति कहते हैं। लेकिन हमारे धर्म में जो फैले विकार हैं, यदि हम चाहते हैं कि सनातन धर्म और ये मंदिर, ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकार, पूजा पद्धति के जितने भी हम चाहते हैं कि सनातन के अधिकार हमारे हैं, शोभा यात्राओं के, पूजा पद्धति के, धर्म के, मंदिरों के, ये यदि हम चाहते हैं कि जीवित रहें और इसी तरह अपने पैरों पे
बिल्कुल वैभवशालिता के साथ खड़े रहें, अपने अहंकार और स्वाभिमान के साथ खड़े रहें, तो इसके लिए हमें शत्रुबोध होना चाहिए। अभी ये बहुत ये केवल आरंभिक स्थिति है इसकी। अभी ये अपने परिणाम तक नहीं पहुंचा है। परिणाम पर तब पहुंचेगा जब हम इस देश को हम सनातन वैदिक राष्ट्र घोषित करेंगे। और जब हम ये कहते हैं कि सनातन वैदिक राष्ट्र, तो इसके अंदर कभी भी किसी एक पंथ विचारधारा के लिए नहीं होता। ये सभी को समाहित करके चलने को ही सनातन वैदिक राष्ट्र कहते हैं। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि हमारे हमारे वेद तो सबके मंगल कामना की बात करते हैं, लेकिन शत्रु की नहीं। शत्रु केवल एक चीज जानता है, उसको तलवार की भाषा समझाइए, तलवार से उसका वध ही इस देश की सांस्कृतिक जागृति को, इन मंदिरों की रक्षा की गारंटी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारे धर्म में विकार हैं, हमारे बहुत सारे पंडित बहुत सारे धर्म के तथाकथित बाबा जाति भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। बहुत से राजनीतिक पार्टियां जो अपनी राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए, अपने पद को पाने के लिए इस देश में जाति भेदभाव की आग लगा रहे हैं। चाहते हैं कि अपनी सत्ता और धन प्राप्ति के लिए इस देश में जाति भेदभाव का आग लग जाए। लोग, अपने ही धर्म के लोग, ऐसे आपको दिखा दूंगा जो अपने धर्म की ही आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए किसी विशेष वर्ग को उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनका वोट बैंक पाने के लिए अपने धर्म के विरुद्ध खड़े हैं। तो ये चेतना का जो स्तर है, ये मैं इसको अपनी प्रारंभिक अवस्था मानता हूं सनातन धर्म का। अभी हमें बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। सोमनाथ मंदिर की जो भी ये कार्य हो रहे हैं, जो कार्यक्रम हो रहा है, जो पूजा प्रतिष्ठान हो रहा है, ये केवल इसकी आरंभिक अवस्था है। और इसको मानूंगा कि ये लौकिक अवस्था है। इसकी अलौकिक अवस्था तब आएगी जब एक शत्रु इस देश में नहीं बचेगा जो सनातन धर्म की ओर अपनी आंख उठाए। क्योंकि यही बात भगवान राम समझाते थे। हमने भगवान राम के चरित्र को भी इतना निर्बल दिखाया कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। वो तो केवल धनुष बाण लेके पापा के पिताजी के कहने पर चल दिए, पापा ने जहां कहा वहां चले गए। नहीं, भगवान राम ऐसे नहीं थे। भगवान राम वीर थे। भगवान राम बहुत भयानक थे। जब वो क्रोधित होते थे, हंते नियमाद वध्यान वधेषु न कुप्यते युनस्ततः प्रियश्च तमसो यत्र तुष्यति। जब राक्षस मिलता था, कोई अपराधी शास्त्रानुसार अपराध करता था, तो भगवान राम उसे अपने हाथों से काटते थे। क्या आज तक किसी पुजारी ने, किसी आचार्य ने, किसी धर्माचार्य ने, किसी कथावाचक ने बात बताई कि हंते से नियमाद वध्यान वधेषु न कुप्यते? क्योंकि इन लोगों ने सनातन धर्म के लोगों को निर्बल बनाया। उनको केवल भगवान राम के मर्यादा, कृष्ण के गोपी कन्हैया लाला गोपाला माखन चोर, यही बातें बता बता के हिंदुओं को निर्बल किया। भगवान राम और कृष्ण ये नहीं है। भगवान कृष्ण महावीर कृष्ण थे। और यदि चाहते हैं कि सोमनाथ मंदिर इसी तरह अपने पैरों पर खड़ा रहे, इसी भव्यता, इसी पवित्रता के साथ, तो योद्धा तैयार करने पड़ेंगे। और मैंने जैसा कहा, ये केवल आरंभ है, ये अंत नहीं है। अंत तब होगा, इसका पूर्णता तब होगी जब सनातन वैदिक राष्ट्र बनेगा। बिल्कुल। डीपी शास्त्री जी, मैं आपका भी इसी सवाल पर विचार जानना चाहूंगी। कह सकते हैं कि देश उसी दिशा में अग्रसर जरूर है, और जाहिर तौर पर जब देश के अंदर संस्कृति के साथ इस तरीके के कार्यक्रम किए जाते हैं, संस्कृति को लेकर के, तो न केवल देश के अंदर बल्कि विश्व पटल पर भी एक बड़ा संदेश जाता है। देखिए, आज जो समय है, हम जो चर्चा कर रहे हैं, सूर्य इस वर्ष के 2026 का बल पराक्रम बढ़ाने वाला वर्ष का राजा है। और देवगुरु बृहस्पति हमारे चैत्र प्रतिपदा में मंगल महामंत्री के साथ राजा हो रहे हैं। रुद्र का संवत्सर है। कुछ ना कुछ तो होना है और विशेष होना है। कई कंट्रियों का अपने जो हम देख रहे हैं स्थिति, इसी मंदिर के माध्यम से, सोमनाथ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि भगवान रुद्र संवत्सर में है, मालिक है इस वर्ष का। रुद्र का संहार भी करेंगे और सत्य के धर्म को, सनातन को स्थापना भी होगी और जाना भी जाएगा। क्योंकि विनय न मानत जलधि चढ़ा गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय भी न होए न प्रीत। विनय अनुनय कर लिया गया। अब वो समय आ गया है कि उस जड़ को, जो है ना, खल को जवाब दिया जाए, राष्ट्र की तरफ से जवाब दिया जाए। खास करके अभी वर्तमान समय में हम आपसे चर्चा करें तो त्रिशूल से ही बांग्लादेश को जवाब दे। इसलिए दे कि हमारा सनातन वहां आज के डेट में जो हम हिंदू लोग की स्थिति है वो ठीक नहीं है, और हम बहुत ज्यादा दुखी भी हैं, कष्ट में हम लोग हैं।
कैसे क्यों, जब इतने सशक्ति और इतने हमारे विद्वान पुरुषार्थ धर्मज्ञ माननीय प्रधानमंत्री जी है, तो इसको कुछ ना कुछ न्याय दिलाए। दूसरी चीज बता देते हैं, भारत की स्थिति सदैव धर्म और तप पे रहा है। तो जो व्यक्ति धर्म तप ठीक करता है केपी है शास्त्री जी, वो थोड़ी सी भारत समय के की जो कमी है, माफ कीजिएगा मैं स्थिति में आपको रोक बना रही हूँ। रहता है। तो ये जी, कर रहे हैं। मैं वापस लौटूंगी, इसी पर चर्चा करेंगे। फौरन हाजिर होंगे, लगातार तस्वीरों पर नजर बनी हुई है, देखते रहिए लाइव टाइम्स।